हेलो स्टूडेंट्स, सारांश यादव एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। कक्षा 12वीं का है, वह हिंदी विषय का है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये जैसा कि आप विकल्प देख लीजिए। विकल्प में पहला विकल्प देख लीजिए, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण में अंतर बताइए। जैसा कि ये आपके विकल्प हैं, ये 7 अंक के हैं। एक विकल्प 1 अंक का होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। जैसा कि पहला आपने देख लिया है। इसके बाद आप दूसरा देखते हैं, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, आपको पता होगा कबीर की भाषा। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं। इसके बाद देखते हैं अपन चौथा, सभी विषय पर बोलने वालों को कहा जाता है। इसके बाद पांचवा देखते हैं, मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा है। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन छठवां, गोरा का नाम था। इसके बाद सातवां देखते हैं, इनमें कौन सा मुहावरा है। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन खाली स्थान। ठीक है, जैसा कि रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है। तो ये आप लोग बता दीजिए। कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है। उपन्यास खालिस्तान काव्य है। गौर चौथा है, गौर गौर का किसी ने खालिस्तान में लपेटकर सुई खिला दी थी। ठीक है, पांचवा, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खालिस्तान कहते हैं। छठवां, खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है। इसके बाद छठवां देखते हैं, खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है। इसके बाद देखते हैं अपन सत्य प्रश्न क्रमांक तीसरा, जैसा कि सत्य इसमें दिए गए हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए। प्रेम, जैसा कि पहला, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सरल है। ठीक है। दूसरा, नाटक और एकांकी में अंतर नहीं है। तीसरा, केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं। चौथा, पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानी होती हैं। पांचवा, छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। छठवां, शब्दों का कोई समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन सही जोड़ी देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद पहला, जैसा कि जयशंकर प्रसाद है, इसका देख लीजिए। दूसरा भय, तीसरा भगवती चरण शर्मा। इसके बाद चौथा देखें अपन हिंदी साहित्य का जागरण काल। इसके बाद देखते हैं अपन पांचवा, दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत, ये आप लोग देख लीजिए। जो सही जोड़ी है आप लोग मिला लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन एक वाक्य में उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, दूध, जैसा कि पहला देख लीजिए, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव किसने दिया था। तो ये आप लोग बता दीजिए। जैसा कि एक वाक्य में उत्तर है तो अपन को एक ही शब्द में उत्तर देना है इसका। ठीक है, और इसके बाद दूसरा देखते हैं, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास। तो आप लोग बता दीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन तीसरा, 1 नैनोमीटर का साइज मानव बल के लिए हजारवें हिस्से के बराबर होता है। चौथा, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। पांचवा, नए मेहमान एकांकी में आगंतुक कौन है। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6वां। ठीक है, तो 6वां देख लीजिए। जैसा कि ये आप पहला देखिए, 6वां का पहला देख रहे हैं, ममता की गोद किसे कहा गया है। दूसरा देखिए, नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र हुईं। तीसरा देख लीजिए, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। चौथा देख लीजिए, आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है। पांचवा, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। इसके बाद 6वां देखते हैं, नई कविता के 2 कवियों के नाम तथा एक रचनाएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 7वां, निबंध की परिभाषा देते हुए कोई एक प्रकार का नाम लिखिए। इसके बाद 8वां देखते हैं, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 9वां देख लीजिए, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। 10वां देख लीजिए, मातृभाषा एवं राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद देखते हैं अपन 11वां, विभाषा किसे कहते हैं, उसकी 2 परिभाषाएं बताइए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन 12वां, रहस्यवाद की विशेषताएं बताते हुए रहस्यवाद के 2 कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना के नाम लिखिए। जैसा कि आप लोगों का ये पूरा प्रश्न पेपर हो गया है, तो ये आप लोग देख लीजिए। आप लोग इसके आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। आपके 6 में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, और यदि मेरे वीडियो को आप
जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन जैसे ही बेल आइकन को दबाएंगे और मैं अपनी वीडियो डालूंगा तो आपके पास तक पहुंच जाएगी। बेल आइकन को दबाने ला। धन्यवाद।